जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको दृक पंचांग के अनुसार से दिसंबर महीने में जिन 4 दिनों में 4 राशि के जातकों के सगाई और शादी के प्रबल योग बन रहे हैं उसकी जानकारी मैं देने जा रहा हूं, तो आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। इसमें आपको विवाह मुहूर्त की तिथि भी बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको केपी की वाणी की सेवाओं के बारे में बताऊंगा, उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। इसके अलावा उन राशियों के बारे में बताऊंगा जिनके योग बन रहे हैं और उनकी शादी किस नाम से हो सकती है, किस दिशा में हो सकती है, कितनी दूरी पर हो सकती है, उसके जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा हो सकता है, यह सभी जानकारी आपको बारी बारी से विस्तार से दी जाएगी। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते तो अवश्य दें। आपके सलाह और परामर्श का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो केपी की वाणी एक ऐसा चैनल है जिस पर केवल और केवल विवाह संबंध की जानकारी दी जाती है और यह जानकारी आपको पूर्ण रूपेण सत्य दी जाती है, क्योंकि ग्रह दशा के आधार पर आपको यह जानकारी दी जाती है। इसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया जाता है और विभिन्न ज्योतिषों के आधार पर, ज्योतिष शास्त्रों के अध्ययन के आधार पर आपको यह जानकारी मैं पहुंचा रहा हूं। तो अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आप परेशान हैं, आपकी आयु 30 वर्ष से अधिक हो चुकी है, 25 वर्ष से अधिक हो चुकी है, इसके बावजूद भी कोई योग नहीं बन रहा है, अगर योग बन भी रहे हैं तो अचानक से टूट जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके क्या कारण है, इसके निवारण क्या है, यह सभी जानकारी आपको इसमें दूंगा। आपको बता दें कि अगर आपने ज्योतिष से सलाह ली, कई ज्योतिषों से सलाह ली, इसके बावजूद भी आपके काम नहीं बन रहे, तो एक बार आप यकीनन केपी की वाणी से संपर्क कीजिए। आपको कुंडली बनाकर विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी। इसके अलावा संतान योग, राजयोग, धन योग, क्या जीवन साथी अमीर होगा, क्या जीवन साथी गरीब होगा, क्या जीवन साथी सरकारी नौकरी वाला होगा, क्या जीवन साथी प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी कंपनी में कार्यरत होगा, क्या जीवन साथी का अपना कोई कारोबार होगा, उसके घर द्वार कैसे होंगे, उनके माता पिताजी कैसे होंगे, घर के लोग कैसे होंगे, ये तमाम तरह की जानकारी जो है आप केपी की वाणी से कुंडली बनवाकर प्राप्त कर सकते हैं। आप दोनों ही माध्यमों से किसी एक माध्यम का चयन कर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लिखित में जानकारी पाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। वहीं अगर मौखिक जानकारी पाना चाहते हैं तो आपको टेलीफोन के जरिए संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। आपकी शादी कब, कहां, कैसे, किससे, किस दिशा में, कितनी दूरी पर, किस नाम से हो सकती है, क्यों बाधा आ रही है, इसके कारण क्या है, काल सर्प दोष लगा है, पितृ दोष लगा है, दुर्चंडाल योग लगा है, अंगारक योग लगा है, या फिर मंगल बली है, बुध शुक्र की युति है, गुरु शुक्र की युति है, या मंगल शुक्र की युति लग गई है, तो सभी तरह की जानकारी आपको पूर्ण रूपेण दी जाएगी। वहीं देशांतर यानी कि जो महादशा है किसकी चल रही है, किस महादशा में शादी करनी चाहिए, किस महादशा में शादी नहीं करनी चाहिए, किस महादशा के चलते आपकी शादी में बाधा आ रही है, तो यह सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है। आप 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं, 8521835670 पर। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जिनकी शादी में अड़चने आ रही है और अड़चनों के पश्चात जो इनकी शादी तय हुई है, तो आपसे मैं कहना चाहूंगा कि एक बार अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले और विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की जानकारी अवश्य ज्ञात कर ले। अगर आप वैवाहिक जीवन की जानकारी ज्ञात कर लेते हैं तो आपका जो वैवाहिक जीवन वो सुखमय बीत सकता है, क्योंकि अगर उसमें कोई दोष लगता है तो उसका निवारण अनिवार्य होता है और उस निवारण को कराने के पश्चात अगर आप करने सूत्र बनते हैं तो विवाह उपरांत आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएंगी। तो आप केपी की वाणी से संपर्क करें और अपनी कुंडली दिखाएं, कुंडली से विवाह की जानकारी ज्ञात करें। आपको यकीनन विश्वास होगा कि केपी की वाणी पर सत्य और सही जानकारी पूर्व से दी जाती है रहेगी। तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि दिसंबर महीने में 4 दिनों में सगाई के योग हैं
और वो उस तिथियों के बारे में विस्तार से बताता हूं, फिर उन राशियों के बारे में बताऊंगा। तो दिसंबर महीने में 2 दिसंबर यानी शुक्रवार के दिन विवाह मुहूर्त है। मुहूर्त काल जो है 7:30 प्रातः काल से अगले दिन 6:58 तक है। नक्षत्र उत्तर भाद्रपद है, रेवती है, तिथि दशमी एवं एकादशी है। दूसरा जो विवाह मुहूर्त है वो दिसंबर 7 का है। इस दिन बुधवार पड़ रहा है। शुभ विवाह मुहूर्त जो है प्रातः काल 8 बजकर संध्या काल 8:46 से प्रातः काल 7:01 तक है, दिसंबर 8 तक। नक्षत्र रोहिणी है, जबकि तिथि पूर्णिमा है। तो यह दिन बेहद शुभ है। एकादशी का भी दिन शुभ है 2 तारीख का, और इसके अलावा 7 तारीख का भी दिन शुभ है। दिसंबर 8 गुरुवार का दिन है। मुहूर्त 7:01 से अगले दिन 7:02 दिसंबर 9 तक है। नक्षत्र रोहिणी है, मृगशिरा है, जबकि तिथि पूर्णिमा प्रतिपदा है। इसके अगले दिन यानी कि 9 दिसंबर के भी विवाह मुहूर्त है। तो 9 दिसंबर का दिन जो है शुक्रवार पड़ रहा है और शुभ विवाह मुहूर्त 7:02 से दोपहर 2:59 तक है। नक्षत्र मृगशिरा है, जबकि तिथि प्रतिपदा एवं द्वितीया है। तो ये 4 दिनों में जो है सगाई के योग 4 राशियों के बन रहे हैं, उसके बारे में जानकारी अवश्य दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है तो आप एक बार अपनी कुंडली अवलोकन अवश्य करा लें। कुंडली में 8 ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है। 4 शुभ ग्रह हैं और 4 अशुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह के रहने पर विवाह शीघ्र होती है, अशुभ ग्रह के रहने पर विवाह में देर होती है। तो बुध के रहने पर बुध, गुरु, शुक्र, रवि, चंद्र ये शुभ ग्रह माने गए हैं। मंगल, राहु, केतु, शनि ये अशुभ ग्रह माने गए हैं। तो शुभ ग्रह के रहने पर शीघ्र शादी हो जाती है, अशुभ ग्रह के रहने पर देर होती है। शुभ ग्रह यानी बुध के रहने पर 20वें वर्षे, गुरु के रहने पर 24वें वर्षे, चंद्रमा के रहने पर 25वें वर्षे, शुक्र के रहने पर 26वें वर्षे, मंगल के रहने पर 28वें वर्षे, राहु के रहने पर 27वें वर्षे, सूर्य के रहने पर 27वें वर्षे और शनि केतु के रहने पर 30वें वर्षे योग बनते। हालांकि इन्हीं को अगर पजल कर दें यानी कोलैबोरेट कर दें, एक दूसरे के साथ करते हैं, तब जो है कई योग बनते हैं और उन योगों के चलते या तो शीघ्र हो जाती है या फिर देर से होती है। यानी अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, शुभ ग्रह की युति लग जाए तो तुरंत शादी हो जाएगी। वहीं अगर अशुभ ग्रह है, अशुभ ग्रह की युति लग जाए तो फिर देर होती है। हालांकि शुभ ग्रह में भी एक दूसरे के विरोधी, परस्पर विरोधी, शत्रु वाले ग्रह भी हैं, जैसे बुध और शुक्र, इनकी एक नहीं जमती है। गुरु और चंद्र इनकी भी एक साथ नहीं जमती है। तो ऐसी परिस्थिति में भी देर हो जाती है। तो यह तो जानकारी मैंने आपको दी है। वहीं अगर राहु केतु के मध्य सभी ग्रह उपस्थित हो जाए तो फिर जातक काल सर्प दोष से पीड़ित होता है। पंचम भाव, नवम भाव या सूर्य के साथ राहु या केतु की उपस्थिति हो जाए, मंगल के साथ केतु या राहु की उपस्थिति हो जाए तो फिर वो पितृदोष से पीड़ित हो जाता है। गुरु के साथ अगर राहु केतु लग जाए तो फिर वो गुरु चंडाल योग बनता है। वहीं मंगल के साथ अगर केतु या राहु आ जाए तो फिर अंगारक योग लगता है। तो इन परिस्थितियों में जो जातक के विवाह में देर होती है, तो इसका आप अवश्य बारीकी से ख्याल रखें और किसी प्रकार ज्योतिष से अवश्य सलाह ले और सही सलाह ले। कई ऐसे ज्योतिष है वो जो पैसे के लिए आपसे कुछ कह जाते हैं, पर यकीनन उनकी जानकारी असत्य रहती है या फिर वो धनोपार्जन के लिए जो है वो त्वरित जानकारी देते हैं, अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। तो इसका आप अवश्य ख्याल रखें। जो है सम्मानित और जो है श्रेष्ठ प्रकांड उन पंडितों के पास जाएं और अपनी जानकारी अवश्य प्राप्त करें और सही जानकारी प्राप्त करें। इससे आपके मानसिक विकार हैं वो दूर हो जाएंगे। कई ऐसे जातक हैं जिन्होंने इससे पहले कई बार कुंडली दिखाई और अंततः बाद में उन्हें केपी की वाणी के बारे में पता चला और उन्होंने संपर्क किया है। अब तक हजारों ऐसे जातक हैं जिनको केपी की वाणी से लाभ हुआ है। उन्होंने कुंडली बनवाई है और उस कुंडली में मैंने जो दोष बताए, जो कारण बताए, उन दोषों का उन्होंने निवारण कराया है और उसके पश्चात विपर्णय सूत्र में बंधे हैं। केपी की वाणी एक ट्रांसपेरेंट ढंग से कार्य करता है। इसमें किसी प्रकार का जो धनोपार्जन का जो है कोई भी सेगमेंट नहीं है। जो जानकारी होगी वो आपको स्पष्ट दी जाएगी और सही जानकारी दी जाएगी। हाँ, इसके लिए मामूली शुल्क अवश्य ली जाती है क्योंकि हमारी पूरी टीम इसके साथ जुड़ी हुई है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर कोई दिन भर कार्य करता है तो उसे मेहनताना अवश्य मिलना चाहिए। तो आप केपी की वाणी से संपर्क करें और ट्रांसपेरेंट ढंग से आप सही जानकारी अवश्य ज्ञात करें। आइए मैं आपको उन राशियों के बारे में बता देता हूं। तो पहली राशि धनु है। तो धनु राशि के जो है वर्तमान समय में अब शुभ योग बनने वाला है, क्योंकि इससे पहले धनु राशि के जातकों के लिए कोई योग नहीं बन रहा था। लेकिन अब धनु राशि के जातकों पे जीवन में उजाला होने वाला है। धनु राशि के जो जातक हैं, इससे पहले वो 7.5 से पीड़ित थे। उन्हें मानसिक, शारीरिक, आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन अब उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अब उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि
शनि मार्गी हो गए हैं और शनि जो है 7.5 अंतिम चरण में है और आने वाले जनवरी महीने में 17 जनवरी के पश्चात धनु राशि के जातकों को 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी और उनके जीवन में नया सवेरे होने वाला है। इसके अलावा गुरु मार्गी भी हैं, शनि मार्गी हैं और इसके चलते जो है शनि जो है अंतिम चरण में जातक को कोई ना कोई शुभ फल अवश्य देता है। तो यह शुभ फल आपको विवाह का मिलने वाला है। धनु राशि के जातक, वहीं धनु राशि के जो लड़के हैं उनके लिए भी शुभ योग बन रहा है, लड़कियां जो है उनके लिए भी शुभ योग है। लड़कियों के लिए जो है 24 नवंबर से ही बन रहे हैं और लड़कों के जो है 5 दिसंबर से योग बन रहे हैं, क्योंकि शुक्र का गोचर धनु राशि में 5 नवंबर को होने वाला है, 5 दिसंबर को होने वाला है। उसके बाद 23 दिनों तक आपके लिए शुभ योग है। 5, 7, 9 इन 3 दिनों में आपके लिए शुभ योग है। हालांकि उसके पश्चात जनवरी महीने में जो है जब 7.5 से आपको मुक्ति मिल जाएगी तो 2023 में तो सहनाइयां ही सहनाइयां बजेंगी अगर आप धनु राशि के जातक हैं तो धनु राशि के जातकों का नाम अक्षर भ से शुरू होता है। इनके राशि स्वामी गुरु हैं, आराध्य देव श्री विष्णु नारायण जी। जैसा मैंने आपको बताया कि गुरु के राशि परिवर्तन से, गुरु के मार्गी होने से और शुक्र के गोचर होने से धनु राशि के जातकों का शुभ योग बनेगा। 7.5 से उनको मुक्ति मिल जाएगी। शनि मार्गी है इनके कुंडली में अभी, तो यह सभी शुभ योग धनु राशि के जातकों के साथ बन रहे हैं। तो इसके लिए मैं कह रहा हूं कि धनु राशि के जातकों के लिए अब नया सवेरा होने वाला है जीवन में। इनके राशि स्वामी गुरु है, आराध्य देव श्री विष्णु नारायण जी है। भाग्यशाली रंग इनका पीला है और भाग्यशाली अंक 9 और 12 है। राशि धातु कांस्य है। राशि सुभ्रत पुखराज है। राशि अनुकूल वार जो है बुधवार का रविवार है। राशि अनुकूल पुखराज तथा माणिक्य है। अनुकूल दिशा आपके लिए पूर्व है। राशि तत्व अग्नि है। राशि प्रकृति पित्त है। राशि स्वभाव द्वितीय स्वभाव है। तो अगर आप धनु राशि के जातक हैं तो पुखराज धारण कर सकते हैं। आपके लिए दिन जो है गुरुवार और रविवार बेहद शुभ है। भगवान श्री विष्णु जी की पूजा अर्चना उपासना करें और साथ में शनिदेव की पूजा उपासना अवश्य करें। इससे आपके जीवन में सभी प्रकार की बाधा समाप्त हो जाएगी। शादी किस दिशा में होगी तो ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में होने के प्रबल योग बन रहे हैं। कितनी दूरी पर हो सकती है तो अधिकतम 80 किलोमीटर हो सकती है। किस नाम से हो सकती है तो ALES नाम से प्रस्ताव आ सकता है और इनमें किसी एक जातक के साथ आप प्रणय सूत्र में बंध सकते हैं। किससे करना सही रहेगा तो मेष और मीन राशि के साथ करना उत्तम रहेगा। अगली राशि वृषभ राशि है। वहीं बात करें वृषभ राशि की तो मंगल का जो राशि परिवर्तन 13 नवंबर को होने वाला है वृषभ राशि में, तो इसके लिए वृषभ राशि के जातकों के लव मैरिज के 100% योग बन रहे हैं। वृषभ राशि के जातकों का नाम अक्षर बी से शुरू होता है, वी से शुरू होता है और यू से शुरू होता है, यानी ब व उ। इनके राशि स्वामी शुक्र है और शुक्र का गोचर जो है धनु राशि में होने जा रहा है और इसके चलते वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। आराध्य देव जो है देवी जो है माँ दुर्गा है। भाग्यशाली रंग इनका सफेद है। भाग्यशाली अंक 2 और 7 है। राशि धातु लोहा शीशा है। राशि शुभ रत्न हीरा है। राशि स्वभाव स्थिर है। राशि अनुकूलवार शुक्रवार बुधवार तथा शनिवार है। राशि अनुकूल रत्न हीरा पन्ना तथा नीलम है। अनुकूल दिशा के लिए दक्षिण पश्चिम है। राशि तत्व पृथ्वी है। राशि प्रकृति वायु है। शादी किस दिशा में होगी वृश्चिक राशि के जातकों के दक्षिण दिशा में। अधिकतम दूरी 100 किलोमीटर हो सकती है। विवाह प्रस्ताव PGSTH नाम से आ सकता है और इनमें से किसी एक जातक के साथ आप प्रणय सूत्र में बंध सकते हैं। किससे करना सही रहेगा तो मकर राशि के साथ विवाह करना आपके लिए सही रहेगा। बात करें वृषभ राशि के जातकों के मकर राशि से तो मकर राशि के जातकों के भी योग बन रहे हैं। और ऐसा योग क्यों बन रहा है तो आपको बता दें कि मकर राशि में जो शनि मार्गी हो गए हैं और शनि जो है 7.5 जो है अंतिम चरण में है। और मैंने अभी पूर्व में ही बताया कि जब 7.5 अंतिम चरण में होता है तो जातक को कोई ना कोई शुभ फल अवश्य प्राप्त होता है और यह शुभ फल आपके विवाह के सगाई के हो सकते हैं। तो मकर राशि में जो है 7.5 का अंतिम चरण है और 17 जनवरी के बाद जब शनि मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आ जाएंगे तो फिर मकर राशि के जातकों के लिए और भी प्रबल योग बनेंगे। लेकिन वर्तमान समय में शनि के मार्गी होने से और अंतिम चरण चलने से मकर राशि के जातकों के लिए शुभ योग बना रहा है। तो मकर राशि के जातकों का नाम अक्षर जौ से शुरू होता है। इनके राशि स्वामी शनि है और आराध्य देव भगवान शिव जी है। भाग्यशाली रंग इनका आसमानी है। भाग्यशाली अंक 10 और 11 है। राशि धातु लोहा चांदी है। राशि शुभ रत्न नीलम है। राशि स्वभाव चर है। राशि अनुकूलवार शनिवार बुधवार तथा शुक्रवार है। राशि अनुकूल रत्न हीरा पन्ना सन नीलम है। अनुकूल दिशा दक्षिण है। राशि तत्व वायु है जबकि राशि प्रकृति पृथ्वी है। तो पश्चिम दिशा में मकर राशि के जातकों के प्रबल योग बन रहे हैं। बात करें दूरी की तो अगर मकर कुंभ इसके अलावा मेष तुला है तो 200 किलोमीटर हो सकता है। वहीं इसके अलावा अगर कन्या वृषभ कर्क वगैरह है तो फिर 80 किलोमीटर और वहीं सिंह है तो 90 किलोमीटर। बात करें नाम की तो P
RVSD इन नामों से प्रस्ताव आ सकता है और इनमें से किसी एक जातक के साथ आप पढ़ने सूत्र भी बन सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों से विवाह करना मकर राशि के जातकों के लिए श्रेष्ठकर कहा जाता है। हालांकि एक बार आप विवाह से पूर्व कुंडली मिलान अवश्य करा लें। अगर कुंडली मिलान में किसी प्रकार का कोई दोष लगता है तो उसका निवारण कराने के पश्चात ही परिणय सूत्र में बंधिएगा, अन्यथा आपको लाइफ टाइम यानी पूरी जिंदगी भर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो अगली और अंतिम राशि तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वर्तमान समय में गुरु का गोचर मीन राशि में हो रखा है और मीन राशि में जो है गुरु अब मार्गी होंगे 24 नवंबर को। उसके पश्चात 2022 के अंतिम 4 दिनों में जो योग बन रहे हैं तो उसमें एक राशि जो मीन भी है यानी मीन राशि के जातकों के भी उसमें योग प्रबल है। इनके आराध्य देव गुरु हैं और आराध्य देव भगवान श्री हरि विष्णु जी हैं। इनके राशि स्वामी गुरु हैं और आराध्य देव भगवान श्री हरि विष्णु जी हैं। तो विष्णु जी की कृपा आपकी मीन राशि के जातकों पर बरस रही है। तो इसके चलते जो है इनके विवाह जो है उत्तर पूर्व दिशा में होने के योग बन रहे हैं। बात करें नाम की तो SGV नाम से प्रस्ताव आ सकता है और इनमें से किसी एक जातक के साथ आप पंडित सूत्र में बन सकते हैं। वहीं मेष राशि के साथ कुंभ राशि के साथ आपके लिए रिश्ता सही रहेगा। तो दोस्तों ज्योतिष पंचांग के अनुसार से आपको यह जानकारी दी गई है। हमारा उद्देश्य आज आपको सूचना पहुंचाना था। आप इसे सूचना हेतु इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते अथवा उपयोग करते तो उसकी आप समय जिम्मेदार है। आप चाहे तो केपी की वाणी संपर्क करें था अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली दिखाकर सही जानकारी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति विशेष पर यह जानकारी निर्भर नहीं करता है। व्यक्ति विशेष की कुंडली में ग्रह दशा परिवर्तित हो सकते हो, उसमें अंतर हो सकता है, इसका आप अवश्य ख्याल रखें। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। आप केपी की वाणी से बने रहे। अगर आपको चैनल के कार्यक्रम पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। आप सौ परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी के असीम कृपा बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।